असम में टी ट्राइब्स को लेकर जारी रणनीति के बीच एक नया मोड़ आया है। पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में आदिवासी महासभा को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने असम में रह रहे टी ट्राइब्स और अन्य राज्यों के आदिवासियों की समस्याओं पर विशेष फोकस किया था। साथ ही उन्होंने इनसे अपनी मांगों की पूर्ति के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था। हेमंत सोरेन का यह कार्यक्रम और उनका भाषण भी चुनावी था। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चाय बागानों में वर्षों से रह रहे टी ट्राइब्स और अन्य मजदूरों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर नहले पर दहला खेल दिया है। जी हां, हिमंता ने सोमवार डिब्रूगढ़ के दिनजॉय चाय बागान में कार्यरत टी ट्राइब्स व अन्य मजदूरों के बीच भूमि बंदोबस्ती के लिए आवेदन पत्रों का वितरण किया है। सरकार पहले चरण में 103 चाय बागानों के मजदूरों को भूमि का मालिकाना हक देगी। मालिकाना हक मिलने पर चाय बागान के मजदूर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बगैर बागान और प्रावधान की स्वीकृति से भी अपने लिए घर बना सकेंगे। असम सरकार की कोशिश है कि अप्रैल मई में संभावित विधानसभा चुनाव से पूर्व चाय बागानों के मजदूरों को भूमि का मालिकाना हक मिल जाए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा टी ट्राइब्स के बीच भूमि आवंटन और उसका मालिकाना हक दिए जाने को ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में राज्य का बड़ा कदम बता रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आज़ादी से वर्ष पूर्व अंग्रेज असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य हिस्सों से श्रमिकों को वहां ले गए। झारखंड या छत्तीसगढ़ में एसटी का दर्जा प्राप्त चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर वहां पर अनारक्षित श्रेणी में हो गए हैं। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने उन्हें ओबीसी का दर्जा तो दिया, लेकिन ये लंबे समय से एसटी का दर्जा के लिए मांग कर रहे हैं। साथ ही जमीन पर मालिकाना हक की भी मांग कर रहे हैं। इसे लेकर असम में आंदोलन भी होते रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस भाषण के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ये नहले पर दहला असम में चुनावी बिगुल की फूंक को और भी बढ़ावा दे रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।